रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे ना, पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। और जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये पढ़ाई हो चुका है, लेकिन मैं फिर से बताने जा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे को छूट चुका है उसे सही से आसानी से समझ में। तो चलिए हम लोग पढ़ा लिए। इसको याद करने का मैं ट्रिक बता दूं। जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को S से संकेत होता है, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरॉन को D से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से और ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियोन को Ne से, सोडियम को Na से। अब कहिएगा सर ये सोडियम है, सोडियम तो सोडियम को सर S से क्यों नहीं सूचित किए, Na से क्यों? तो क्योंकि सोडियम का ये क्या है, उपनाम यानी लैटिन नाम है कि नहीं। इसको बोलते हैं नेट्रियम। क्या बोलते हैं? Na को नेट्रियम, Na को बोलते हैं नेट्रियम। समझ में आ रहा है? आप लोग को आ रही है समझ में? चलिए, नेट्रियम है नाम। इसी तरह मैग्नीशियम को Mg से, एल्युमिनियम को Al से और सिलिकॉन को Si से। ये तो सबको समझ में आ गया, पढ़ लीजिएगा। अब चलिए इसको याद करना, परमाणु संख्या। देखिए ये परमाणु है, परमाणु का नाम, और ये परमाणु का संकेत है यानी किससे सूचित किया जाता है। और परमाणु संख्या है और परमाणु द्रव्यमान है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 1 से लेकर के 10 तक नियोन तक जो है परमाणु संख्या का ठीक दुगुना होते जा रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितनी भी एटॉमिक है, परमाणु है, उस सब का क्या हो रहा है, द्रव्यमान दुगुना होते जा रहा है। जैसे कि परमाणु संख्या देखिए हाइड्रोजन का 1 है तो परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। लेकिन यहाँ से देखिए 2 से हीलियम से कि परमाणु संख्या यदि 2 है तो इसका द्रव्यमान 4 है। लिथियम का परमाणु संख्या 3 है तो द्रव्यमान 6 है। बेरिलियम का 4 है तो 8 है। बोरॉन का परमाणु संख्या 5 है तो द्रव्यमान 10 है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो द्रव्यमान 12 है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है तो द्रव्यमान 14 है। ऑक्सीजन का 8 है तो द्रव्यमान इसका 16 है। इस तरह से 10 तक देखिए। नियोन का भी परमाणु संख्या 10 है तो इसका द्रव्यमान 20 है। ये चीज तो देख ली, याद करने में कोई दिक्कत है? यानी आप परमाणु संख्या याद कर लिए तो ठीक इसका दुगुना क्या है, इसका द्रव्यमान का मान है, संख्या। ठीक है ना? सिर्फ हाइड्रोजन का 1 परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान है। 10 तक याद करने में कोई दिक्कत? बोलिए, दिक्कत है? यस या नो? नहीं। तो चलिए अब देखिए नियोन के बाद जो 11वां है सोडियम में एक चीज ध्यान देने की बात है। ध्यान देने की यह बात है कि यदि विषम संख्या, आप लोग मैथ पढ़ते हैं, सर पढ़ाए होंगे, तो मैथ में सम संख्या और विषम संख्या जानते हैं बचपन से। तो सम संख्या कहते हैं जैसे कि वैसी संख्या जिसको सीधी 2 से विभाजित नहीं किया जाता, जैसे कि 11 है कि नहीं, यानी ये दशमलव में चला जाता है। यानी 11, 13, 15, 17 ऐसी संख्या है कि नहीं जिसमें 2 से पूर्णतः भाग न लगे, यानी दशमलव में चला जाए या जो भी हो। तो 11 जो सोडियम है इसमें देखिए इसकी परमाणु संख्या 11, लेकिन दुगुना में 1 जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ। तो परमाणु संख्या सोडियम का 11 हो तो इसमें 11 दूना 22 और 1 23। लेकिन मैग्नीशियम देखिए सम संख्या यानी 12 है तो इसलिए इसका 12 दूनी 24 ही, इसका दुगुना ही है। समझ रहे हैं ना? एल्युमिनियम देखिए 13 है परमाणु संख्या यानी विषम कहेंगे, क्योंकि पूर्णतः भाग नहीं लगेगा, दशमलव में चला जाएगा तो पॉइंट में जाएगा। तो एल्युमिनियम का 13 दूनी 26 और 1 ऐड हो जाता है यानी जुड़ जाता है 27। क्लियर? और देखिए फिर सिलिकॉन 14 है यानी सम है, 2 से भाग रख जाता है, 2 7 14 तो 14 है, इसलिए ये क्या हो गया, सिर्फ दुगुना। ये बात समझ रहे? याद करने को बता रहे थे। यानी 10 के बाद जो भी है
उसका जो मान है अगर सम रहेगा तो 2 गुना में 1 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और विषम रहेगा तो उसमें ऐड कर देंगे, और सम रहेगा तो उसमें उसका सिर्फ 2 गुना कर देना है पहले जैसे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग में से बहुत बच्चे को याद भी होगा, आपको सबको याद है, कुछ बच्चे को जिनको याद नहीं होगा वो बच्चे अपने याद कर लेंगे। क्लियर। अब आगे देखते हैं। इसी तरह जो है 20 तक जाना है, अगली क्लास में हम 20 तक लिख देंगे, आज इतना को हम समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका जो है वाइलेंसी निकालने, क्या निकालने का, वाइलेंसी। अब जैसे वाइलेंसी का होता है हिंदी संयोजकता, वाइलेंसी का हिंदी क्या होता है, क्या बोलते हैं, संयोजकता। एग्जाम में पूछता है कि नहीं, या रिएक्शन जो करेंगे उसमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमको लिखना है, जैसे कि लिखना है हमको सोडियम क्लोराइड, क्या लिखना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, देखिए सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, तो सोडियम का होता है Na, देख लीजिए Na होता है, और क्लोराइड, क्लोराइड का क्या होता है, जोर से बोलिए, Cl होता है, तो Cl। अभी 17 तक नहीं पहुंचे हैं इसलिए नहीं है, हम ऐसे लिख लेंगे Cl। अब कहिएगा सर जी NaCl हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे बोले कि मैग्नीशियम क्लोराइड लिखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, अब देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, क्लोराइड का, आप लोग जोर से बोलिए, तो Mg का क्या होता है, 2 होता है, Cl का। अब कैसे जानेंगे कि क्लोराइड का वैलेंसी 1 हुआ, तो हम एक यानी लिखते हैं Mg का 2 यानी MgCl2 होगा। ये चीज जानना जरूरी है ना कि आखिर ये 2 यहाँ कैसे लिखाया और यहाँ क्यों नहीं लिखाया, यहाँ पे क्यों नहीं लिखाया, यहाँ पे 2 क्यों लिखाया। तो ये चीज जानते हैं क्योंकि ये मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। ये दोनों आपस में क्या करता है, आदान प्रदान करता है, यानी लेन देन करता है। मैग्नीशियम दे देता है इसको, है कि नहीं, है ना, और क्लोरीन दे देता है इसको, है कि नहीं। शादी में देखते नहीं है, लड़का माला अपना हाथ वाला पहना देता है इसको लड़की को, लड़की जयमाला में अपना माला पहना देता है लड़का को। तो मैग्नीशियम अपना वैलेंसी दे देगा क्लोरीन को 2 और क्लोरीन अपना वैलेंसी दे देगा मैग्नीशियम को 1। तो 1 तो लिखा जाता है नहीं, तो इसलिए इसका सूत्र हो गया MgCl2। अब क्वेश्चन उठता है कि सर जी हम कैसे जानेंगे कि वैलेंसी किसका कितना हो, है कि नहीं, क्योंकि सबका वैलेंसी अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, हीलियम का 0, है कि नहीं, लिथियम का 1, है कि नहीं। इसी तरह जो है सोडियम का 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यानी सबका वैलेंसी अलग अलग होता है। तो हम इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग सीखेंगे आज क्या, वैलेंसी निकालना यानी संयोजकता निकालना। ऐसे भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1 या 2 नंबर का संयोजकता रहता ही है ऑब्जेक्टिव में, है कि नहीं, लिखने वाला। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं संयोजकता। अब जैसे कि संयोजकता निकालने के लिए कुछ बच्चे पहले जानते थे, इसके लिए हम एक फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे बताइएगा। इसके लिए हम एक बस ऐसे फार्मूला बताया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 आगे बढ़ते जाना है, जितना आवश्यकता होगा उतना। समझ में आ रही है बात, आ रही है कि नहीं आ रही। चले अब देखते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं लिथियम का, लिथियम से लीजिए, लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है 3। अब इसको 3 को जो है तोड़ो इस फार्मूले को, 1s2 हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट, यानी पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। आप परमाणु, किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बोलिए क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है आवारा की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यूट्रॉन क्या करते रहता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है नाभिक के कक्षा में यानी केंद्र में, और चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना? 2 और सेकेंड में 1। यानी सबसे बाहतम कक्षा में लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम में कितना है? 1। तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? संयोजकता क्या हो जाएगा? 1। लिथियम का संयोजकता कितना? 1। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लिथियम का संयोजकता हो गया 1। समझ में आई कि नहीं? अब हम साथ में एक चीज और पढ़ते जा रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे पिछले क्लास में। एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, उसको हम लिखते हैं CE से, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर का मतलब लास्ट यानी अंतिम में जो है, अंतिम कक्षा के अलावे जितने भी बचते हैं ऑर्बिट, वो सभी कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो बाहरतम कक्षा में तो 1 इलेक्ट्रॉन, अंदर में कितना? 2। तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन वाइलेंसी कितना हुआ? 1। संयोजकता इसको हिंदी में बोलते हैं, एग्जाम में पूछेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में आई? सबको आई ना समझ में? चलिए अब अगला लेकर के देखते हैं। एक बात और हम बताना चाहते हैं। अभी हम बोले कि बाहतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हो वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो हो सकता है कभी कभी 5 गो इलेक्ट्रॉन आ जाए बाहतम कक्षा में, है कि नहीं? चलिए अभी हम वैसा भी लेकर के एग्जाम्पल दिखाते हैं। हो सकता है बाहतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो क्या होगा? वाइलेंसी कितना होगा? ये चीज हम देखेंगे। तो चलिए अगला हम ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं बोरॉन को। बोरॉन की परमाणु संख्या कितनी है? 5। बोरॉन की परमाणु संख्या है 5। इसको तोड़िए नुनू। 1s2 2s2 2p1 2p1। क्यों? क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 हो चुका है और एक ही ना हमें चाहिए, तब तो 2 1 3 2 5 2 4 1 5 हो गया ना। 5 ही इलेक्ट्रॉन यानी 5 ही परमाणु संख्या है ना। अब इसको ऐसे बैठा करके देख लीजिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ऑर्बिट बनाए। फर्स्ट में तो 2 ही होगा। पहली ऑर्बिट का कितनी इलेक्ट्रॉन क्षमता है? 2 ही है। फर्स्ट ऑर्बिट जो बनता है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन क्षमता होता है। सिर्फ हाइड्रोजन में 1 ही रहता है, क्योंकि उसकी परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। और देखिए दूसरी में कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका क्या लिखिएगा? वाइलेंसी यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? बाकी जो अंदर में रहता है वो 2। समझ में आई कि नहीं? और एग्जाम्पल हम लेकर के समझ रहे हैं कि नहीं? सीख रहे हैं कि नहीं? जो बच्चे हमारे YouTube पे देख रहे हैं वो बच्चे को समझ में आए तो सही, अगर नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, कौन सा ले ले? मैग्नीशियम का ले ले। चलिए आरती बोले मैग्नीशियम का, तो ले लीजिए Mg। मैग्नीशियम का क्या होता है? 12, परमाणु संख्या 12। यहाँ देखिए 12 नंबर देख लीजिए, 12 मैग्नीशियम 12 होता है। इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p 3s 3p 2 4 6 10 और 2 12। 12 तो हो चुका है। समझ में आए कि नहीं आए? अब इसको बैठा लो ऑर्बिट में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में पहला में 2, दूसरा में क्या हो जाएगा? 2 और 6 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलिए नुनू, समझ में आ रही है? और चले तीसरी कक्षा में 1 और 2।
तो अंतिम कक्षा यानी 72 कक्षा में लास्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन है? 2। तो वाइलेंसी यानी संयोजकता कितना? 2। संयोजकता कितना होता है? 2। हिंदी हम लिख देते हैं क्योंकि आपको संयोजकता करके ही आएगा एग्जाम में, क्योंकि आप लोग तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ही हैं बिहार बोर्ड से, इसलिए संयोजकता वहाँ पे रहता है। आप इंग्लिश भी जाने, वाइलेंस कहते हैं उसको, है कि नहीं? तो 72 कक्षा में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, तो वाइलेंसी 2। और जहाँ बाकी जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। तो अंदर में कितना? 10 गो है। हाँ 10 और 12। समझ में आई कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब ले लेते हैं मैग्नीशियम के बाद अल्युमिनियम। मिटा दे इसको, नोट भी करना है, नहीं करना आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अल्युमिनियम का देखते हैं। अल्युमिनियम को देखते हैं। अल्युमिनियम को क्या Al लिखते हैं? कितनी परमाणु संख्या? 13 होता है। इसको बैठाओ 1s2 2s2 2p 3s2 और 3p1, क्योंकि 2 2 4 अच्छे 10 दोबारा 1 13। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 13 पुर गया। 13 पुर गया तो अब इसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाएगा क्योंकि ये आवारा है। पहली ऑर्बिट में पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और उसके बाद दूसरी में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो भी है अंतिम में कितना है? तीसरी में 1 2 3। ये ऐसे करके देते हैं हटा के, ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक है ना? देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो वाइलेंसी यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो गया? 3। देख रहे हैं ना, सबका अलग अलग आ रहा है। सो याद करना नहीं है, समझ रहे हैं ना? पूरी इलेक्ट्रॉन कितना? 10। इस तरह से आप सभी का 1 से लेकर के 20 तक जो परमाणु संख्या है, परमाणु है, उस सबका वाइलेंसी निकाल लीजिएगा। क्या रटना पड़ेगा? रटिएगा। समझ गए ना? सीख लिए है ना? कभी भूलिएगा जीवन में? याद हो गई ना? तो चलिए अब हम एक अलग लेकर के दिखाते हैं जिसमें 4 या 4 से अधिक है। जैसे कि हम लोग अब सिलिकॉन को देखते हैं, सिलिकॉन और उससे आगे देखते हैं, क्योंकि कुछ नया भी सीखना है, ताकि आप लोग फंसिएगा नहीं। 1 2 देख लीजिए, मिटा दे, उतारिएगा तो उतार लीजिए जल्दी से। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। चलिए अब जैसे कि देखिएगा, इधर देखिएगा। अब जैसे कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कितना परमाणु संख्या होता है नूनू? 14। देख लीजिए 14 नंबर वाला। संकेत बोलिए इसका क्या होता है? SI होता है ना सिलिकॉन का, SI बोलिए नूनू। नहीं बोलिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? बोलना चाहिए। 14 होता है। इसको बैठाइए 1s 2s 2p6 3s 3p बोलिए 2 4 अच्छे 10 दोबारा 2 14। समझ में नहीं ना आया? समझ में नहीं आया? और आया। चलिए इधर देखिएगा। अब जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अंजलि जी समझ में आ रही है? चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? समझ में आ रही है ना? दिक्कत नहीं ना हो रही है? 8। और तीसरा में कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। अब जो है एक बात यहाँ पे नया चीज जानने का है। पीछे जो भी बताए हैं सब दिमाग में आ रहा है ना? दिक्कत हो तो पूछिएगा। जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए 2 और 2 4 हो गया। अब यहाँ पे एक नया चीज आता है। वाइलेंस इसका कितना होगा? 4 होगा। कोर कितना होगा? 10। कोर तो 10 होगा, लेकिन एक बात जान लेते हैं, बाहर में 4 है ना? 4 हो बाहरी 72 कक्षा में,
12वीं कक्षा में 4 हो या 4 से अधिक हो। फिर से समझिए, जब किसी परमाणु संख्या में का मान जब हम ऑर्बिट बनाएंगे और ऑर्बिट जैसे कि संयोजकता निकालने के लिए या ऑर्बिट बनाएंगे और 12वीं कक्षा में लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 4 या 4 से अधिक हो तो क्या करेंगे? 8 में से घटा देंगे। अब मन में एगो बात तो जरूर आया होगा कि सर जी 8 में से किए घटेबे, आया होगा कि नहीं आया होगा? मन में आया है ना? हाँ आया होगा, देख कहा आया। तो 8 में से काहे घटाएंगे? बात तो अच्छी है, जानना जरूरी है। तो देखिए नूनू, 8 में से इसीलिए घटाएंगे, 8 में से इसीलिए घटाएंगे 4, क्योंकि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होता है ना? किसी भी कक्षा के अधिकतम क्षमता कितना होता है? 8 को होगा ना, ज्यादा नहीं ना होगा। आप लोग में से कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे के मन में आता होगा सर जी कहीं नहीं आते तो ऐसा हो सकता है, तो नहीं आते तो के लिए अभी हम आगे ले लेते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए, आगे भी हम दिखाते हैं कि ना होगा, ये चीज देखेंगे। तो चलिए 8 में से घटा दिए 4 तो क्या आ गया? तो वैलेंसी कितना हो गया? कितना हो गया? 4। कोर इलेक्ट्रॉन कितना? 10। अब अगला तनी ले लेते हैं, है कि नहीं? जो 14 को 6 को बच लिया, 20 तक तो सीखना ही है, काहे कि एग्जाम में 20 तक ही अधिक पूछता है। ऐसे हम लोग 30 तक सीखेंगे। ठीक है, मिटा दे, उतारना है तो उतार लीजिए, और जो बच्चे देख रहे हैं वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार हमें बोलना ना पड़े कि स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा आगे देखते हैं, आगे कितना ले ले आप ही लोग बोलिए तो अपना मन से हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ जो बचा हुआ है बाकी। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन के बाद क्या होना चाहिए था? फास्फोरस। फास्फोरस 15 होता है। उसके बाद क्या होता है? सल्फर, है ना? कितना? 16। उसके बाद क्या होता है? क्लोरीन। इसी का चर्चा हम लोग किए थे। क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है? 17। उन्होंने एगो चीज छोड़ दिया, संकेत तो कहेगा कि फ्लोरोल का बोलो क्या होता है? फास्फोरस का P, अब सल्फर का S, ये S, और क्लोरीन का C है। इसका 15, 16, 17, और क्लोरीन आर्गन का 18, आर्गन का AR। आर्गन जानते हैं ना कैसा गैस है? सो कैसा गैस है आर्गन? अक्रिय है कि नहीं? क्यों ये आवर्त सारणी में पढ़ेंगे, है कि नहीं? समझ में, आवर्त सारणी जो पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि ये अक्रिय गैस क्यों है। समझ, ऐसे अभी हम बता देते हैं। अक्रिय गैस इसलिए क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा भरा होता है, शून्य इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंतिम कक्षा, यानी वायलेंसी इसका शून्य होता है। समझ में आ रही ना? जिसका वायलेंसी शून्य हो उसको हम कहते हैं अक्रिय गैस। आर्गन क्या है? अक्रिय गैस। समझ रहे हैं ना? ये आवर्त सारणी में हम लोग खैर पढ़ेंगे आर्गन। और उसके बाद बोलिए पोटासियम। चलिए यहाँ एक चीज देखने वाली बात है कि देखिए अभी हम लिखे हैं पोटासियम। पोटासियम को क्या चीज से? P से ही सूचित करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे क्या चीज से? K से। पोटासियम को P से नहीं करके हम कर दिए K से। परमाणु संख्या क्या होगा इसका? 19। और उसके बाद अंतिम में 20 क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम का क्या होता है? Ca 20। ये चीज समझ गए? अब यहाँ पे देखे पोटासियम को K से इसलिए लिखे क्योंकि ये भी लैटिन नाम यानी उपनाम है। K से कैलियम होता है कि नहीं? K से कैलियम होता है, इसी का लैटिन नाम है। तो पोटासियम को क्या चीज से सूचित करते हैं? K से। लैटिन नाम है
कैलियम, पोटासियम का लैटिन नाम कैलियम, क्लियर। सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम, क्लियर। अब देखिए हम ये बात दिखाने जा रहे हैं कि सर जी कहीं 8 से अधिक आ जाते तब वाला है कि नहीं, तब वाला बात देखते हैं, तब नहीं आएगा, घबराना। चलिए हम आगे ले लेते हैं, पहले 16 का ही ले लेते हैं, क्या 16 ले लेते हैं। तो 16 को देखिए नुनू, सल्फर का परमाणु संख्या होता है कितना, बोलिए 16। इसको तोड़ेंगे 1s2 2s2 2p 3s 3p, बोलिए 2 2 4 अच्छे 10 2 12 और 4, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहली कक्षा में 2 गो और 1, दूसरी में 6 2 8, 2 2 4 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गो पूर्ण ही रहा है। तीसरी में कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, छठा। तो वाइलेंसी कितना होगा, अब देखिए वही बात 8 में से घटाने वाला, तो 6 गो हो गया। तो हम क्या बोले, जब 12वीं कक्षा यानी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मान संख्या 6 4 या 4 से अधिक आए तो उसको कितना में से घटा देंगे, 8 में से। क्यों, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कितना होता है संख्या 8 होता है, इसलिए घटाते हैं। तो अभी यहाँ पर तो 6 आ गया, यानी 4 से अधिक है ना, तो घटा देंगे कितना में से 8 में से, तो कितना आएगा 2 आएगा। और बाकी जो अंदर में है वो तो पूरे है ना, अंदर में कितना है 8 और 2 10 है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वाइलेंसी निकालना आ रहा है ना, वाइलेंसी निकालना अगर सीख गए तो रसायन शास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, यानी पूरा नाम लिखना हम सीख जाएंगे, है कि नहीं। ये मेन यही है, केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार टॉपिक है। चलिए आगे हम ये चीज दिखाते हैं कि 8 से अधिको होता है क्या, कहाँ से होगा, यहाँ पर तो ऐसे भी फार्मूला आपको दिखा। चलिए हम आगे बढ़ा के ही लेके दिखाते हैं। पोटासियम, पोटासियम, पोटासियम का कितना 19, तो इसको तोड़िए 1s 2s 2p 3s 3p 6 और क्या आ जाएगा 4s आएगा, दिख रहा है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 है नो, मैग्नीशियम को ऐसे लिखते हैं 4s1 है, दिख रहा है ना 4s1। अब इसको देखिए हमारे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 हो चुका है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसको अब देखिए 2 आ गया इसमें, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब तीसरा में भी देखिए क्या गो होगा, 8 गो होगा ना, 3 4 5 6 7 8। अब देखिए अब जखन ये 8 से अधिक आने की बारी आई कि चौथा ऑर्बिट बन गया, चौथा ऑर्बिट आ गया ना हो, क्या गो चौथा में एक गो ना, तो वाइलेंसी कितना 1 और पूर्ण इलेक्ट्रॉन कितना 18, बाकी जो अंदर में है यानी 18 गो। समझ में आई कि नहीं आई, यानी आप देख लिए कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 ही होगा, है कि नहीं। इसीलिए हम जब अंतिम कक्षा में यानी 12वीं कक्षा में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आता है, अधिक इलेक्ट्रॉन आता है, 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आता है, तो हम 8 में से क्या करते हैं उसको माइनस कर देते हैं, यानी घटा लेते हैं। क्यों घटा लेते हैं, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट के अंतिम यानी लास्ट ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 ही होती है। तो इस तरह से आप वाइलेंसी यानी संयोजकता निकालना सीख गए कि नहीं सीखे, नहीं सीखे, सीख गए। समझ में आई कि नहीं आई, समझ में तुमको कोई दिक्कत। तो आप लोग जो हैं 1 से लेकर के हाइड्रोजन से लेकर के
और कहाँ तक बनाना है, कैल्शियम तक। क्या करना है, कॉपी पर, है ना, 2 कलम से बनाना है, 2 कलम से, है कि नहीं, 2 कलम से यूज करना है। जैसे कलम, ब्लू कलम से लिखना है ये परमाणु का नाम, है कि नहीं, फिर काला कलम से, ब्लैक से लिखेंगे परमाणु संकेत, और फिर लिखेंगे ब्लू से परमाणु संख्या, और फिर लिखेंगे ब्लैक से परमाणु द्रव्यमान। लिख लीजिएगा जी। उसके बाद फिर जो है आप कोई भी कलम से या ब्लू से आप ऑर्बिट बनाइएगा, आप ब्लैक से इलेक्ट्रॉन डालिएगा, इलेक्ट्रॉन, आप प्रोटॉन डाल दीजिएगा। यानी 2 कलम का यूज करके सुंदर बना करके लाना है, 1 से लेकर के 20 तक 2 कलम का यूज करना है। 3 कलम भी आप यूज कर सकते हैं, यानी देखने में अच्छा लगे, है कि नहीं, देखने में सुंदर होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, कुछ बच्चे इसमें पढ़े हुए थे लेकिन हम फिर भी पढ़ा दिए, उसका रिवीजन हो गया। जो बच्चे नहीं पढ़े हुए थे या जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा। तो आज का क्लास इतना ही रहेंगे, फिर कल हम अगली क्लास लेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। आप मेरा वीडियो प्रत्येक दिन देखते रहिएगा। धन्यवाद।